Assalamu alaikum. This is numerical number 1 from the book, and it says that a rescue helicopter drops a package of emergency ration to a stranded party on the ground. If the helicopter is traveling horizontally at 40 meters per second at a height of 100 meters above the ground, then where does the package strike the ground relative to the point at which it was released, and what is the horizontal and vertical component of the velocity of the package just before it hits the ground? ओके इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इन्होंने कहा है कि एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है. सो आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन अ हेलीकॉप्टर ओवर हियर, काइंड ऑफ लुक्स लाइक इट. इन्होंने कहा है कि ये हेलीकॉप्टर जो है ये किसी राशन का जो है वो एक पैकेज कैरी कर रहा है. सो आई हैव ड्रॉन दैट पैकेज ओवर हियर एंड दिस हेलीकॉप्टर is 100 meters above the ground and it is going to drop this ration package. Okay, so I will say that okay, if it is 100 meters above the ground, then I can say that this distance is 100 meters and let's say this is the ground. ये हेलीकॉप्टर जो है इन्होंने कहा हुआ है कि हेलीकॉप्टर ट्रैवल कर रहा है एट 40 मीटर्स पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली. तो इन्होंने मुझे कह दिया है कि इस डायरेक्शन में इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो 40 meters per second, and by the way this was 100 meters. अब अगर ये हेलीकॉप्टर 40 मीटर्स पर सेकेंड से टुवर्ड्स राइट जाते हुए अगर ये इस राशन बैग को ड्रॉप करता है तो इस राशन बैग को ड्रॉप करने पे ये एक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा कुछ इस तरीके की. ओके, अब इन्होंने मुझसे कुछ चीज़ें पूछी हैं. इन्होंने कहा है कि अगर ये 40 मीटर्स पर सेकेंड की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ अगर मैंने इसे रिलीज़ किया है एंड इसकी कुछ हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड दैट वाज 100 मीटर्स, तो वेयर डज द पैकेज स्ट्राइक द ग्राउंड रिलेटिव टू द पॉइंट एट विच इट वाज रिलीज्ड. मतलब इन्होंने मुझसे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा है कि ये डिस्टेंस कितना है. तो मैं इसे कहता हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है एंड आई विल कॉल दिस एज डिस्प्लेसमेंट x, so I'm writing it as sx. तो ये डिस्प्लेसमेंट x हो गई या डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायमेंशन. और मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है कि कितनी दूर इसने इसे ड्रॉप किया है इन द फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट के अंदर इन्होंने कहा है कि व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पैकेज जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड. तो बेसिकली जब ये पैकेज यहाँ पर हिट करेगा ग्राउंड पे, ओके, इस पॉइंट के ऊपर इसने हिट किया, तो इसकी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो कुछ इस तरफ है. ठीक है, और इस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है इसका एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी ड्रॉ किया जा सकता है. ठीक है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया. जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट विल बी डाउनवर्ड्स और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो जो है टुवर्ड्स राइट है. सो दिस वुड बी टेकन एज अ पॉजिटिव एंड दिस वुड बी टेकन एज अ नेगेटिव कंपोनेंट. यहाँ पर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, क्योंकि हेलीकॉप्टर से जो राशन बैग डाउनवर्ड्स गया है, तो इसकी जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है डाउनवर्ड्स, वो एक्चुअली अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में बात करूँ एंड इफ़ आई ड्रॉ एन एरो ओवर हियर कि इसने इतना डिस्प्लेस किया, तो आई विल कॉल दिस एज अ नेगेटिव 100 मीटर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स. अब मैं ये करने वाला हूँ कि मैं कहूँगा कि चलें ठीक है, मेरे पास जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी इस पूरे ट्रेजेक्ट्री की ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल, अगर मेरे पास वो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो चुकी है, तो अब इस क्वेश्चन का सबसे पहले तो हम डाटा लिख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें गिवन हैं और क्या फाइंड आउट करना है, ताकि हमारे पास एक समरी के तौर पर सारी चीज़ें मौजूद हों. सो लेट्स स्टार्ट विद द डाटा. तो डाटा के अंदर हमें जो सबसे पहली चीज़ गिवन है वो हमें इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन है. ठीक है, तो VIX कह दूंगा मैं इसे, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. So VI initial horizontal means horizontal is denoted by x. So that is 40 meters per second. अब initial vertical velocity भी हमें given है, जिसे मैं VI से डिनोट कर दूंगा. और initial vertical velocity कितनी है? Initial vertical velocity मेरे पास 0 है, क्योंकि जो ये हेलीकॉप्टर था this was traveling towards right. ठीक है, क्योंकि हेलीकॉप्टर भी राइट की तरफ जा रहा था with a velocity of 40 meters per second, और ये राशन बैग भी टुवर्ड्स राइट जा रहा था विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर्स पर सेकंड. तो मैं कह दूंगा कि जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है दैट इज़ 0. नेक्स्ट, इन्होंने मुझे ये बताया हुआ है कि जो वर्टिकल हाइट जो कि ड्रॉप हुई है दैट इज़ दैट उसे जो मैं डिनोट कर सकता हूँ बाय मैं उसे कह सकता हूँ दैट दिस इज़
एस वाई, ठीक है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन. सो एस वाई को मैं कह सकता हूँ दैट एस वाई वॉज -100 मीटर्स. ओके, दिस वॉज एस वाई ओवर हियर. ठीक है, मैंने यहाँ से एस वाई को ले लिया. सो दिस इज़ -100 मीटर्स, जो कि डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन हुई है. फिर इसके बाद जो अगली चीज़ है मेरे पास वो है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन. ठीक है, सो एक्सेलरेशन इन द एक्स डायमेंशन विच इज़ गोइंग टू बी 0. ठीक है, और जो एक्सेलरेशन अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन है, क्योंकि ये पैकेज डाउनवर्ड्स एक्सेलरेट कर रहा है, तो मैं कहूँगा कि जो एक्सेलरेशन अलॉन्ग द वर्टिकल डायमेंशन है वो -g होगी. एंड दैट कुड बी सेड एज -9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड. तो मेरे पास ये बेसिक डाटा यहाँ पर मैं लिख दिया. अब फाइंड क्या क्या करना है. ठीक है, तो मुझे फाइंड क्या क्या करना है उसे भी मैं इधर ही लिख देता हूँ, ताकि मैं ये स्पेस सेव कर लूँ थोड़ा सा इसकी सॉल्यूशन के लिए. तो मेरे पास जो इसके अंदर जो चीज़ें मुझे फाइंड आउट करनी है, उन चीज़ों के अंदर सबसे पहले मुझे ये फाइंड करना है कि इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी एस एक्स जब ये ड्रॉप ऑफ हुआ तो कितना था. एस एक्स वॉज हाउ मच, मुझे वो फाइंड आउट करना है. इसके अलावा मुझे ये फाइंड आउट करना है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जब ये ड्रॉप ऑफ हुआ यहाँ पर, तो इसके अंदर एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा. ठीक है, इसे मैं वी एफ एक्स से डिनोट कर देता हूँ. दैट इज़ द फाइनल वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायमेंशन विच इज़ एक्स डायमेंशन. और इस वर्टिकल वाले को मैं डिनोट कर देता हूँ बाय वी एफ वाई. तो मेरे पास ये वी एफ के जो कि फाइनल वेलोसिटी है उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं जो मुझे फाइंड आउट करने हैं इन पार्ट बी. तो ये एस एक्स तो मुझे पार्ट ए में फाइंड करना है, और पार्ट बी के अंदर मुझे दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, वी एफ एक्स एंड वी एफ वाई. ठीक है, तो मुझे इन चीज़ों को फाइंड आउट करना है. ओके, इसके बाद अब मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ आता हूँ. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले अगर मैं पार्ट ए से स्टार्ट करूं, तो पार्ट ए के अंदर मुझे कहा गया है दैट इस पार्ट के अंदर अगर मैं थोड़ी बहुत थ्योरीज़ की अप्लाई करना चाहूँ, तो जो एक प्रोजेक्टाइल मोशन की एक थ्योरी होती है बेसिक, वो ये होती है कि एक 2 डायमेंशनल मोशन है जिसके अंदर इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होता रहता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम रहता है, कंसिडरिंग द 3 अजम्पशंस जो हम लोगों ने क्लास में स्टडी की थी. तो उन 3 अजम्पशंस के मुताबिक मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सेम रहेगा, यानी कोई फ्रिक्शनल फोर्स या रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं है इस बॉडी के ऊपर. तो अगर हम इस बात को अज्यूम करके चलते हैं तो हम यही कंसिडर करेंगे दैट this body is just going to go with a constant horizontal velocity and changing vertical velocity, जो कि change हो रही होगी with the factor of -9.8 meters per second squared, which is the acceleration due to gravity downwards. एंड अगर मैं इन चीज़ों को यहाँ पर अप्लाई करना चाहूँ, तो इन्होंने कहा है दैट वेयर डज द पैकेज स्ट्राइक द ग्राउंड, या एस एक्स अगर मुझे फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं मुझे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कितना टाइम लगा फॉर द पैकेज टू ड्रॉप फ्रॉम हेयर टू हेयर. ठीक है, यानी अगर मैं इस पैकेज को सिर्फ वर्टिकली भी ड्रॉप कर देता तो ये उतनी ही तेज़ी से नीचे गिरता. मुझे इस पैकेज को जो है नीचे पहुँचने में उतना ही टाइम लगता जितना टाइम अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टली मूव करते हुए ड्रॉप करता, तो उस केस के अंदर जितना टाइम लगता उतना ही टाइम मुझे इसे वर्टिकली ड्रॉप करने में लगता. कि अगर ये पैकेज सिर्फ यहाँ से डाउनवर्ड्स इस डायरेक्शन में आ रहा होता, तो इस पाथ को फॉलो करने में जो टाइम लगेगा वो उतना ही टाइम होगा जो कि इस पाथ को फॉलो करने में लगेगा, क्योंकि जो डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन है वो इक्विवेलेंट है. सो कंसिडरिंग दिस थिंग, मैं यहाँ पर कहूँगा कि मेरे पास अगर मुझे इसके अंदर टाइम फाइंड आउट करना है, तो मैं टाइम फाइंड आउट करने के लिए मैं ये इक्वेशन यूज़ करूँगा, that displacement is equals to initial velocity multiplied by time plus half times the acceleration multiplied by time squared. अब क्योंकि मैं वर्टिकल डायमेंशन के अंदर काम कर रहा हूँ और मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ कितना टाइम लगेगा फॉर द पैकेज टू ड्रॉप वर्टिकली फ्रॉम हेयर टू हेयर, क्योंकि ये दोनों टाइम सेम होने वाले हैं कि अगर वो ये आर्क फॉलो करते हुए अगर गिरता है या फिर वर्टिकली डायरेक्टली गिरता है. तो मैं यहाँ पर कह दूँगा दैट displacement along the y direction is going to be equals to initial velocity in the y direction, viy, multiplied by time plus half times
acceleration along the y direction multiplied by time squared. अब मेरे पास यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन है वो कितनी है, यहाँ पर अगर मैं डाटा में देखूँ तो मेरे पास वो -100 है, तो मैं इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर देता हूँ. सो द फर्स्ट वैल्यू दैट आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट ओवर हियर वुड बी -100. सो -100 is going to be equals to VIY. So initial velocity in the vertical dimension VIY is 0. So 0 multiplied by the time जो मुझे फाइंड आउट करना है, सो टाइम विल जस्ट रिमेन एज इट इज, प्लस हाफ टाइम्स AY टाइम्स टी स्क्वायर्ड. तो AY कितना है, एक्सेलरेशन अलॉन्ग द वाई डायमेंशन मेरे पास -9.8 है. सो -9.8 मल्टीप्लाइड बाय द टाइम स्क्वायर्ड. अब इसके बाद मुझे सिर्फ रीअरेंजिंग करनी है. ये वाली जो टर्म है दिस विल बिकम जस्ट 0, ठीक है, और बाकी को मैं थोड़ा बहुत सिम्प्लीफाई कर लेता हूँ और उसके बाद रीअरेंजिंग कर लेते हैं. सो दिस -100 वुड बी कैरिड डाउन एज दिस. सो दिस -100 इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ टाइम्स -9.8. So this can be written as -4.9 multiplied by the square of time. और अब मैं इस -4.9 को लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर सकता हूँ, या आप अगर इसे दूसरी तरीके से समझना चाहते हैं दैन वी आर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -4.9. सो -100 divided by -4.9 and that is equals to that the square of time is equals to I will have to use the calculator over here. तो अगर मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 100 डिवाइडेड बाय 4.9, मैं डायरेक्टली बस यही पुट कर रहा हूँ, नेगेटिव साइंस को पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो दैट वुड बी 20.408 या 20.41, ठीक है. सो टी स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू 20.41. और अगर मैं स्क्वायर रूट अप्लाई करता हूँ अगले स्टेप के अंदर ऑन बोथ साइड्स, तो मेरे पास टी वुड बी इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ 20.41. और अगर मैं ऐसे फर्दर सॉल्व करता हूँ then I will have to use the calculator over here. So the square root of this answer would be equals to this number, and this is 4.52. So this is 4.52 seconds. तो ये मेरे पास इसका टाइम आ गया कि इतना टाइम लगेगा for this object to drop down. अब मैंने टाइम फाइंड आउट कर लिया. ये वही टाइम होगा जिसके अंदर ये ऑब्जेक्ट अगर मैं यहाँ से ड्रॉप करूँ तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिर के यहाँ तक पहुँचेगा, या ये एक आर्क बनाते हुए इस पॉइंट के ऊपर फॉल करेगा. अब मुझे टाइम पता लग गया और मुझे ये बात भी पता है कि हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा. तो मैं सिंपली इसके बाद ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा इसमें. तो मैं कहूँगा कि क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, सो आई कैन से दैट कि मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज़ 40 मीटर्स पर सेकेंड इनिशियली. तो मैं कह दूँगा दैट मेरे पास डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू VIX मल्टीप्लाइड बाय टाइम. तो कितना टाइम लगा, तो इतने टाइम के अंदर क्योंकि जो हॉरिजॉन्टली जो वेलोसिटी है वो क्योंकि सेम है, तो मेरे पास उतना ही टाइम लगने वाला है. थ्रू आउट दिस मोशन मेरे पास जो है कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सो आई विल जस्ट बी कंसिडरिंग दिस मच ऑफ द इक्वेशन. तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू VIX मल्टीप्लाइड बाय टी. तो ये वही डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वाली इक्वेशन है. तो मैं यहाँ पर अब वैल्यूज़ पुट कर दूँगा. तो यहाँ पर वैल्यूज़ कौन सी हैं, SX. सो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द एक्स डायमेंशन मैंने यहाँ पर लिखी थी, दैट डिस्प्लेसमेंट अरे हाँ इसे तो फाइंड आउट करना है. सो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द एक्स डायमेंशन इज इक्वल्स टू VIX. सो इनिशियल वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायमेंशन विच इज़ 40 meters per second. सो आई विल यूज़ दैट 40 meters per second multiplied by the time, जो कि टाइम में से लग रहा है टू फॉल दिस मच डिस्टेंस.
So displacement along the x direction is going to be 40 multiplied by this. So I will just use the calculator. Calculator के अंदर already value है, मैं इसे multiply कर दूंगा by 40 and I will get the answer as 180.7. So 180.7 यहाँ एक मिनट में देख लूँ, हाँ 180.7 तक ही लिखूँगा मैं इसे. So displacement along the x dimension is this much. So this much in meters because मेरे पास सारा डाटा यहाँ मीटर्स में और सेकंड्स में उन यूनिट्स के अंदर दिया हुआ है. So ऐसा यूनिट्स के अंदर सारा डाटा मौजूद है. अब इसके बाद अगली चीज़ मुझे कही गई है कि what are the horizontal and vertical components of the velocity of package just before it hits the ground. तो मुझे horizontal और vertical components find out करने हैं और क्योंकि मैं एक प्रोजेक्टाइल मोशन को कंसिडर कर रहा हूँ तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो इनिशियली और फाइनली सेम रहेगा. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन. तो जो वी आई एक्स होगा वही वी आई वाई के वी आई एक्स जो होगा वही वी एफ एक्स के इक्वल भी होगा. यानी फाइनल वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायमेंशन भी उतनी होगी जितनी इनिशियल वेलोसिटी है, वो चेंज नहीं हो रही. जो वर्टिकल वेलोसिटी है उसके अंदर एक चेंज आ रहा है, ठीक है, और हमें बस उस चेंज को कैलकुलेट करना होगा कि वो चेंज कितना है. सो लेट्स सी कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मेरे पास जो पार्ट बी है, सो आई विल जस्ट डू दिस पार्ट बी ओवर हियर. तो मैं कहूँगा कि जो पार्ट बी है मेरे पास उसके अंदर फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी वी एफ एक्स मुझे पता है दैट इट इज़ गोइंग टू बी 40 मीटर्स पर सेकेंड क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा, उसके हॉरिजॉन्टल डायमेंशन के अंदर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है. जो वर्टिकल डायमेंशन है अगर मैं उसे देखूं तो वर्टिकल डायमेंशन के अंदर मेरे पास जो चेंज है वो कितना है, वो विद रिस्पेक्ट टू 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है. तो मैं इसके लिए एक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लूँगा और मैं जो इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ वो ये वाली है दैट v final in the x sorry या मैं सबसे सिंपल वाली इसे यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है. सो एक्सेलरेशन along the y dimension is going to be equals to v f y minus v I y upon time. ओके, तो मेरे पास एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन और टाइम को अगर मैं यूज़ करूं तो मैं इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकता हूं कि मेरे पास वी एफ वाई कितनी है. अच्छा, इनिशियल जो वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट है वी आई वाई वो मेरे पास ज़ीरो है क्योंकि ऑब्जेक्ट इनिशियली सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जा रहा था. इनिशियली ये वर्टिकल डायमेंशन के अंदर डाउनवर्ड्स फॉल नहीं कर रहा था क्योंकि हेलीकॉप्टर सिर्फ राइट साइड की तरफ जा रहा था. सो द ऑब्जेक्ट वाज आल्सो गोइंग जस्ट टुवर्ड्स राइट. तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है इनिशियल वाला ऑफ वेलोसिटी इट इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो. तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर अगर इनिशियल कंपोनेंट इज़ ज़ीरो तो मैं यहाँ पर ज़ीरो पुट कर देता हूँ माइनस वी एफ वाई फाइनल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन, ये मुझे पता नहीं है, इसी को तो मुझे फाइंड करना है. तो वी एफ वाई डिवाइड किससे करना है मुझे, टाइम से. टाइम कितना लगा इसे फॉल करने में, 4.52 सेकेंड्स. तो ये 4.52 सेकेंड्स या हाँ मैं इसे पुट कर देता हूँ 4.52 seconds and this whole thing is going to be equals to acceleration in the y dimension, or acceleration in the y dimension was negative g which was negative 9.8 meters per second squared. तो मैं इस वैल्यू को भी इधर पुट कर दूंगा. सो इट इज़ negative 9.8. 4.52 को लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करूंगा देन v f y is going to be equals to 9.8 multiplied 4.52. ओके, तो इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा. लेट मी मूव द कैलकुलेटर ओवर हियर. तो मेरे पास negative 9.8 टाइम्स 4.52 बन जाएगा क्योंकि मैं इस 4.52 को लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करूँगा इससे. सो दिस थिंग विल बिकम negative 44.296. सो negative 44.3 कह दूँगा मैं इसे, negative 44.3. तो मेरे पास तीनों आंसर्स आ चुके हैं. मेरे पास पहला आंसर आ गया यहाँ पर विच इज़ डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायमेंशन.
ये मेरा पहला आंसर हो गया, ये मेरा दूसरा आंसर हो गया इन पार्ट बी, और पार्ट बी के अंदर मेरा जो तीसरा आंसर है वो ये है। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज सॉल्व नाउ।